हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सेक्शन चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कुछ नाटक, निबंध वगैरह से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा को माना जाता है, जो कि भारतेंदु द्वारा रचित है। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा को माना जाता है, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा रचित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय किसका प्रहसन है? देसी घी और चर्बी में व्यवसाय किसका प्रहसन है? तो देसी घी और चर्बी में व्यवसाय अंबिका दत्त व्यास का प्रहसन है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 1868 ईस्वी में काशी में अभिनीत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र की भूमिका अदा की थी? 1868 ईस्वी में काशी में अभिनीत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने किस पात्र की भूमिका अदा की थी? तो लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी उन्होंने जानकी मंगल नाटक में। जानकी मंगल नाटक किनके द्वारा रचित है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है। जानकी मंगल नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है, ठीक है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है जानकी मंगल नाटक। यह नाटक कहाँ पर खेला गया? तो काशी में खेला गया यह नाटक 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित नाटक है। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित नाटक है। प्रसाद के किस नाटक का कथानक कल्हण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है? प्रसाद के किस नाटक का कथानक कल्हण की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर हुआ है? तो प्रसाद के नाटक जयशंकर प्रसाद के नाटक विशाख का कथानक कल्हण के राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद का कौन सा नाटक जयचंद और पृथ्वीराज की कथा के आधार पर निर्मित है? प्रसाद का कौन सा नाटक जयचंद और पृथ्वीराज की कथा के आधार पर निर्मित है? तो प्रसाद का नाटक प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक प्रायश्चित जयचंद और पृथ्वीराज की कथा के आधार पर निर्मित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रायश्चित नाटक जयचंद और पृथ्वीराज की कथा के आधार पर निर्मित है। प्रतिशोध किनके द्वारा रचित नाटक है? तो हरे कृष्ण प्रेमी के द्वारा रचित नाटक है प्रतिशोध। हरे कृष्ण प्रेमी के द्वारा रचित एक नाटक है। सन्यासी लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। सन्यासी लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है। सन्यासी लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित एक नाटक है। अजातशत्रु प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। प्रायश्चित और अजातशत्रु किनके द्वारा रचित नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने गीति नाट्य को भावना नाट्य कहा है? निम्न में से किस आलोचक ने गीति नाट्य को भावना नाट्य कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भावना नाट्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भावना नाट्य कहा है।
ज्ञानदेव अग्निहोत्री का कौन सा नाटक चीनी आक्रमण पर आधारित है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का कौन सा नाटक चीनी आक्रमण पर आधारित है? तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक नेफा की एक शाम, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक नेफा की एक शाम चीनी आक्रमण पर आधारित है। जबकि इसमें घोड़ा और शाम किसकी रचना है? गिरिराज किशोर। घोड़ा और शाम गिरिराज किशोर की रचना है। त्रिशंकु ब्रजमोहन सिंह की रचना है। त्रिशंकु ब्रजमोहन सिंह की रचना है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का कौन सा नाटक चीनी आक्रमण पर आधारित है? तो नेफा की एक शाम। आगे बढ़ेंगे। आज अभी किसके 3 नाटकों चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग का संकलन है? आज अभी किसके 3 नाटकों का संकलन है? उन 3 नाटकों के नाम है चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग। तो अमृत राय। अमृत राय के 3 नाटकों चिंदियों की एक झालर, शताब्दी और हम लोग का संकलन है। अमृत राय के नाटक रहे तीनों। अगला प्रश्न है, हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग से होता है? हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ किस युग से होता है? तो हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। आधुनिक काल में निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? 1 मिनट रुक जाइएगा। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? पंडित बालकृष्ण भट्ट को। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी निबंधों का जनक पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे पंक्ति किस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपी रहती है? शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे पंक्ति किस पत्र के मुख पृष्ठ पर छपी रहती है? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपी रहती है। शुभ सरस संदेश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे यह पंक्ति। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है? आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है? तो गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है। आगे बढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को
बातों का संग्रह कहाँ है? अगला प्रश्न है ऋषि और सिद्धि, सॉरी, रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? तो गोपाल राम गहमरी का है। रिद्धि और सिद्धि निबंध गोपाल राम गहमरी का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अच्छा हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। अच्छा हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था बाल मुकुंद गुप्त, यह कथन किसका है? अच्छा हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था बाल मुकुंद गुप्त, यह कथन किसका है? तो यह कथन रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अच्छा हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था बाल मुकुंद गुप्त, यह कथन रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे किसे संबोधित करके लिखे? बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे किसे संबोधित करके लिखे? तो बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा था उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सन 1884 ईस्वी में बलिया में किस साहित्यकार ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था? सन 1884 ईस्वी में बलिया में किस साहित्यकार ने सन 1884 ईस्वी में बलिया में किस साहित्यकार ने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बलिया में 1884 ईस्वी में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस शीर्षक पर व्याख्यान दिया था, जो कि काफी प्रसिद्ध रहा। अगला प्रश्न है विशाल भारत में छपे रत्नाकर जी से बातचीत तथा प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन शीर्षक इंटरव्यू के रचनाकार कौन है? विशाल भारत में छपे रत्नाकर जी से बातचीत तथा प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन शीर्षक इंटरव्यू के रचनाकार कौन रहे? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी रहे। रत्नाकर जी से बातचीत और प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन विशाल भारत में छपे इंटरव्यू के रचनाकार रहे बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके अलावा हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा ही माना जाता है। हिंदी में इंटरव्यू विधा का सूत्रपात किनके द्वारा माना जाता है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत रचना के संपादक कौन है? साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत रचना के संपादक कौन है? तो कर्ण सिंह चौहान। साक्षात्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा से बातचीत रचना के संपादक रहे कर्ण सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं। समालोचक पत्र के संपादक कौन थे? समालोचक पत्र के संपादक कौन थे? समालोचक पत्र के संपादक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचक पत्र के संपादक रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न है कर्मयोगी के संपादक कौन थे? कर्मयोगी के संपादक कौन थे? तो कर्मयोगी के संपादक रहे सुंदरलाल। कर्मयोगी के संपादक रहे सुंदरलाल। आगे है पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है, वह जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही। पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है। पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है, वह जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही। यह कथन किसका है? तो यह कथन रहा प्रेमचंद जी का। यह कथन रहा प्रेमचंद जी का। इनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं रही माधुरी। प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं रही माधुरी पत्रिका, मर्यादा, हंस, जागरण। ठीक है, ये प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र रहे।
तो यह कथन किनका था? पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है, वह जो कुछ देखता है जाति की विराट दृष्टि से, कथन रहा प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है, स्त्री दर्पण पत्र की संपादिका कौन रही? स्त्री दर्पण पत्र की संपादिका, स्त्री दर्पण पत्र की संपादिका कौन रही? तो रामेश्वरी नेहरू। स्त्री दर्पण पत्र की संपादिका रही रामेश्वरी नेहरू। आगे बढ़ेंगे। आलोचनात्मक मासिक पत्र साहित्य संदेश के संस्थापक संपादक कौन थे? आलोचनात्मक मासिक पत्र साहित्य संदेश, आलोचनात्मक मासिक पत्र साहित्य संदेश के संस्थापक संपादक कौन रहे? तो गुलाब राय। साहित्य संदेश नामक पत्र के संपादक रहे, जो कि मासिक पत्र रहा, इसके संस्थापक संपादक रहे गुलाब राय। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।